क्या मैं अभी सचमुच चेतना में जी रहा हूँ? यह सवाल सुनने में जितना सरल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि हम में से लगभग हर व्यक्ति बिना सोचे इसका जवाब हाँ में देगा। आखिर हम जाग रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम फैसला कर रहे हैं, तो ये फिर चेतना में नहीं है तो और क्या है? लेकिन श्री अरबिंदो यही एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरे खेल को पलट देती है। वे कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा सचेत होकर नहीं बल्कि मानसिक आदतों के सहारे जीता है। जरा अपने आज के दिन को याद करो। सुबह उठने के बाद सबसे पहला विचार क्या था? क्या तुमने उसे चुना था या वह अपने आप आ गया? जब किसी ने तुम्हें परेशान किया, क्या तुमने तय किया था कि अब मैं क्रोधित होऊंगा, या क्रोध अपने आप उठ खड़ा हुआ? जब किसी की सफलता को देखकर तुम्हारे भीतर टूटना शुरू हुई, क्या तुमने उसे बुलाया था या वह बिना पूछे भीतर आ गई? अगर हर चीज अपने आप हो रही है तो फिर तुम कहाँ हो? यह सवाल थोड़ा असहज है क्योंकि हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा अधिकांश जीवन प्रतिक्रियाओं की एक लंबी श्रृंखला है। किसी ने कुछ कहा, हम दुखी हो गए। किसी ने प्रशंसा की तो हम खुश हो गए। किसी ने अनदेखा किया तो हम बेचैन हो गए। किसी ने सम्मान दिया तो हम खिल उठे। यानी हमारे भीतर का मौसम हमारे हाथ में कम और दुनिया के हाथ में ज्यादा है। अब सोचो, यदि तुम्हारा मन हर समय किसी न किसी चीज से प्रभावित हो रहा है तो क्या उसे चेतना कहोगे या उसे एक मशीन कहोगे जो परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा है? यहीं पर श्री अरबिंदो मन और चेतना के बीच एक गहरी रेखा खींचते हैं। मन सोचता है, चेतना देखती है। मन तुलना करता है, चेतना जानती है। मन हमेशा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी में रहता है। चेतना केवल देखती है कि क्या हो रहा है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोगों ने कभी इन दोनों को अलग अलग महसूस ही नहीं किया। उन्हें लगता है कि जो कुछ मन में चल रहा है वही उनका वास्तविक स्वरूप है। अगर मन दुखी है तो वे कहते हैं मैं दुखी हूँ। अगर मन भ्रमित है तो वे कहते हैं मैं भ्रमित हूँ। अगर मन डर गया तो वे कहते हैं मैं डर गया। लेकिन क्या यह सच है? मान लो आसमान में बादल छा गए, क्या आसमान बादल बन जाता है? नहीं ना। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आसमान वही रहता है। शायद तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा ही है। विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, डर आता है, उत्साह आता है, लेकिन क्या वह सब तुम हो या तुम वो हो जो इन सबको होते हुए देख रहा है? यही वह जगह है जहां से अरबिंदो की पूरी खोज शुरू होती है। और यही अधिकांश लोग रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बस यही चेतना है। लेकिन अरबिंदो कहते हैं नहीं, यात्रा अभी शुरू हुई है। कल्पना करो, एक आदमी पूरी जिंदगी एक छोटे से कमरे में रहा हो। एक दिन वह कमरे से बाहर निकले और एक विशाल मैदान देख ले। वह हैरान हो जाएगा। उसे लगेगा कि उसने पूरी दुनिया देख ली। लेकिन क्या सचमुच? क्योंकि मैदानों के बाद पहाड़ है, पहाड़ों के बाद समुद्र है, समुद्र के बाद महाद्वीप है, और उसके बाद भी बहुत कुछ है। ठीक यही गलती साधक भी करता है। जैसे ही उसे मन के शोर से थोड़ी मुक्ति मिलती है, वह सोचता है कि बस यही अंतिम सत्य है। लेकिन अरबिंदो कहते हैं कि मनुष्य की चेतना एक बहुमंजिला इमारत की तरह है और अधिकांश लोग अभी भूतल पर ही खड़े हैं। उन्हें ऊपर की मंजिलों का अंदाजा तक नहीं। यही कारण है कि उन्होंने चेतना को केवल एक अनुभव नहीं माना, उन्होंने उसे विकास की प्रक्रिया माना, एक ऐसी प्रक्रिया जो अभी पूरी नहीं हुई। और यहीं से एक बहुत खतरनाक सवाल पैदा होता है कि अगर प्रकृति ने पत्थर से जीवन पैदा किया, जीवन से मन पैदा किया, तो क्या मन अंतिम पड़ाव है या प्रकृति अभी भी कुछ और बना रही है? क्या इंसान अंतिम संस्करण है या केवल एक मध्यम वर्गीय अवस्था? शायद यही वह प्रश्न था जिसने श्री अरबिंदो को बाकी दार्शनिकों से अलग कर दिया, क्योंकि वे मुक्ति की बात कम करते हैं और परिवर्तन की बात ज्यादा करते हैं। वे कहते हैं कि समस्या दुनिया से भागने की नहीं है, समस्या यह है कि मनुष्य अभी अधूरा है, और जब तक वह अपनी वर्तमान सीमाओं को अंतिम सत्य मानता रहेगा तब तक वह उस संभावनाओं को कभी नहीं देख पाएगा जो उसके भीतर सो रही हैं। और शायद चेतना के बाद क्या है, इस प्रश्न का पहला उत्तर यही है, चेतना के बाद कुछ नहीं है,
बल्कि चेतना के भीतर वह सब कुछ छिपा है जिसकी हमने अभी शुरुआत भी नहीं की है। और अगर चेतना के भीतर ही सब कुछ छिपा है तो फिर वह सब कुछ क्या है? अब यहीं से श्री अरबिंदो का विचार अचानक कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ से वे धर्म की भाषा नहीं बोलते, वे विकास की भाषा बोलते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति हमेशा अपने आप को प्रकट करती रही है। पहले पत्थर था, पत्थर को देखकर कौन कह सकता था कि एक दिन इस पृथ्वी पर पेड़ उगेंगे। फिर जीवन आया, जीवन को देखकर कौन कह सकता था कि एक दिन विचार पैदा होंगे। यदि कोई लाखों वर्षों पहले किसी जंगल में खड़े जीव को कहता है कि एक दिन इस धरती पर गणित होगा, संगीत होगा, कविता होगी, अंतरिक्ष यान होंगे, तो शायद वह हंस पड़ता, क्योंकि उसके अनुभव में ऐसी कोई संभावना नहीं थी। लेकिन प्रकृति ने वह कर दिखाया। अब जरा एक दूसरा प्रश्न पूछो, अगर पदार्थ से जीवन निकल सकता है और जीवन से मन निकल सकता है तो मन से क्या निकल सकता है? यही श्री अरबिंदो रुकते नहीं। वे कहते हैं कि यही अगला कदम है, यही वह जगह है जहां मानव विकास अभी अधूरा पड़ा है। और शायद यही कारण है कि इंसान के भीतर एक अजीब बेचैनी हमेशा बनी रहती है। ध्यान से देखो, जब तुम्हें वह चीज मिल जाती है जिसे तुम चाहते थे तो क्या कहानी खत्म हो जाती है? नहीं ना, कुछ दिन बाद एक नई इच्छा खड़ी हो जाती है, एक नया लक्ष्य, एक नई कमी, एक नया संघर्ष। मानो कोई भीतर ऐसी चीज है जिसे कोई उपलब्धि संतुष्ट नहीं कर पाती। अरबिंदो कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी बेचैनी का कारण केवल इच्छाएं नहीं हैं, तुम्हारी बेचैनी विकास का दबाव भी हो सकती है। कुछ तुम्हारे भीतर आगे बढ़ना चाहता है, कुछ ऐसा जो अभी पूरी तरह पैदा नहीं हुआ। सोचो, यदि एक बीज को चेतना होती तो शायद उसे भी बेचैनी होती। उसे समझ नहीं आता कि उसके भीतर क्या हो रहा है, लेकिन प्रकृति जानती है कि बीज के भीतर एक वृक्ष छिपा है। शायद मनुष्य भी वैसा ही है। शायद हम अपने बारे में जितना सोचते हैं उससे कहीं कम जानते हैं। और यही वह बिंदु है जहाँ श्री अरबिंदो सुप्रामेंटल की बात करते हैं। अब इस शब्द से डरने की जरूरत नहीं। अक्सर लोग इसे कोई रहस्यमयी शक्ति समझ लेते हैं, लेकिन इसे सरल भाषा में समझो। आज तुम दुनिया को टुकड़ों में देखते हो। तुम्हारा मन हर चीज को अलग अलग बांट देता है कि मैं अलग, तुम अलग, सफलता अलग, असफलता अलग, लाभ अलग, हानि अलग। लेकिन क्या वास्तविकता सचमुच इतनी टूटी हुई है, या यह केवल मन का देखने का तरीका है? मान लो 5 अंधे लोग एक हाथी को छू रहे हैं। एक उसकी सूंड पकड़ता है, एक पैर, एक कान, एक पूंछ, और फिर सब बहस करने लगते हैं। एक कहता है हाथी रस्सी जैसा है, दूसरा कहता है नहीं हाथी खंबे जैसा है, तीसरा कहता है नहीं हाथी पंखे जैसा है। तो कौन सही है? शायद सभी, और शायद कोई भी नहीं, क्योंकि हर किसी के पास केवल एक हिस्सा है। अरबिंदो कहते हैं कि मन भी ऐसा ही काम करता है। वह सत्य के टुकड़े पकड़ता है और फिर उन्हें संपूर्ण सत्य घोषित कर देता है। यही कारण है कि दुनिया में इतनी टकराहट है। हर व्यक्ति अपने हिस्से को पूरा सत्य समझ बैठता है। लेकिन कल्पना करो, अगर कोई ऐसी चेतना हो जो हाथी को पूरा देख सके, जिसे हिस्सा न देखना पड़े, जिसे जोड़ तोड़ कर निष्कर्ष न निकालना पड़े, जो सीधे संपूर्णता को देख सके। अरबिंदो के अनुसार यही दिशा सुप्रामेंटल की दिशा है। और अगर यह सच है तो फिर मनुष्य का भविष्य केवल अधिक बुद्धिमान होना नहीं है, अधिक जानकारी जुटाना नहीं है, अधिक तकनीक बनाना नहीं है, बल्कि देखने का एक बिल्कुल नया तरीका विकसित करना है। अब एक पल रुक कर सोचो, इतिहास में हर बड़ी समस्या कहाँ से पैदा हुई? युद्ध से, धर्मों का संघर्ष, जातियों का संघर्ष, राष्ट्र का संघर्ष। अधिकांश संघर्ष इसीलिए हुए क्योंकि हर पक्ष को लगा कि उसके पास पूरा सत्य है। लेकिन अगर देखने का तरीका बदल जाए तो शायद दुनिया बदल सकती है। और यही कारण है कि श्री अरबिंदो केवल व्यक्तिगत मुक्ति की बात नहीं करते, वे मानवता के विकास की बात करते हैं। उनके लिए आध्यात्मिकता किसी गुफा में बैठने की चीज नहीं थी, वह भविष्य की एक संभावना थी, मानव विकास का अगला अध्याय। और अब शायद तुम समझ सकते हो कि चेतना की बात क्या है। इसका उत्तर किसी दूसरी दुनिया में नहीं छिपा, किसी स्वर्ग में नहीं छिपा, किसी मृत्यु के बाद नहीं छिपा,
बल्कि उसी विकास में छिपा है जो अभी तुम्हारे भीतर चल रहा है। हो सकता है कि हम उस बच्चे की तरह हों जो माँ के गर्भ में है। उसे नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है। उसे लगता है कि गर्भ ही संपूर्ण अस्तित्व है, लेकिन प्रकृति जानती है कि यह अंत नहीं है, यह केवल तैयारी है। और शायद जिसे हम आज मनुष्य कहते हैं वह भी किसी बड़ी संभावना का गर्भ है। शायद कहानी अभी बाकी है, और शायद सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि चेतना के बाद क्या है, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम अब तक चेतना की कितनी छोटी खिड़कियों से दुनिया को देख रहे हैं।